जब तुम किसी कमरे में कदम रखते हो तो वहाँ मौजूद हर इंसान का दिमाग एक अदृश्य स्कैन करता है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जेब में क्या है। उनका आदिम दिमाग, प्रिमिटिव ब्रेन, बस एक ही चीज ढूंढता है, क्या तुम दबने वाले हो या तुम दबाने वाले हो। दुनिया तुम्हें सिर्फ उतना ही सम्मान देती है जितना तुम पहले 7 सेकंड में वसूल लेते हो। द डोरवे अथॉरिटी। ज्यादातर लोग दरवाजे से ऐसे अंदर आते हैं जैसे वो किसी से माफी मांग रहे हों, गर्दन झुकी हुई, कंधे सिकुड़े हुए, जैसे वो कह रहे हो प्लीज मुझे मत देखो। लेकिन एक पपेट मास्टर जानता है कि एंट्री ही असली खेल है। जब तुम दरवाजे पर पहुंचो तो एक पल के लिए रुक जाओ। इसे कहते हैं द प्रेडेटर्स पॉज। उस एक सेकंड में पूरे कमरे की हवा को अपनी मौजूदगी से भर दो। अपने सिर को ऐसे सीधा रखो जैसे कोई अदृश्य धागा तुम्हें ऊपर खींच रहा हो। जब तुम चलो तो जमीन पर तुम्हारे कदम भारी नहीं बल्कि निश्चित होने चाहिए। याद रखना, शेर कभी ये नहीं पूछता कि उसे कहाँ बैठना है, जहाँ वो बैठता है वही सिंहासन बन जाता है। द प्रेडेटर्स गेज। आवाज को थोड़ा धीमा और सस्पेंस से भरपूर करो। अब बात करते हैं नजरों की। क्या तुम जानते हो, आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये किसी के दिमाग में छेद करने का हथियार है। जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम्हारी नजरें शिकारी की तरह होनी चाहिए। इस्तेमाल करो द ट्रायंगुलर बर्न। उनकी एक आंख देखो, फिर दूसरी और फिर सीधा उनके माथे के बीच। ये नजरों का जाल सामने वाले को मानसिक रूप से नंगा महसूस कराता है। उन्हें लगेगा कि तुम उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनकी आत्मा को पढ़ रहे हो। और सुनो, जब वो बोलना शुरू करें तो अपनी पलकें मत झपकाना। तुम्हारी स्थिर नजरें उन्हें घबराहट में और ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देंगी। और जो ज्यादा बोलता है वो अपने कमजोर पहलू खुद ही उजागर कर देता है। चैप्टर 3 द कोल्ड पाम और डोमिनेंट टच। स्पर्श टच की अपनी एक भाषा होती है। जब तुम हाथ मिलाते हो तो तुम्हारा हाथ गर्म और सूखा होना चाहिए, लेकिन असली खेल हाथ की पोजीशन में है। अपना हाथ हमेशा थोड़ा ऊपर रखो, पाम डाउन। ये बिना बोले ये संदेश भेजता है कि इस रिश्ते में कंट्रोल तुम्हारा है। हाथ मिलाते समय उनके कंधे पर एक हल्का सा, लगभग न महसूस होने वाला स्पर्श करो। ये पावर टैप उनके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि तुम उनके लीडर हो। थोड़ा डरावना है लेकिन ये काम करता है। इंसान का शरीर हमेशा अथॉरिटी के आगे झुकता है। चैप्टर 4 द लो फ्रीक्वेंसी विस्पर। एकदम नजदीक आकर बोलने वाला लहजा, विस्पर टोन। शब्दों की अहमियत नहीं है, आवाज की लहर फ्रीक्वेंसी की है। पहली बार मिलते ही चिल्लाओ मत, अपनी आवाज को अपने गले के निचले हिस्से से निकालो। गहरी, भारी और शांत। जब तुम धीमे और ठहरे हुए अंदाज में बात करते हो तो लोग तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारी तरफ झुकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार, द स्ट्रेटेजिक पॉज। जब तुम अपना नाम बताओ तो थोड़ा रुको। जब वो कुछ कहें तो जवाब देने से पहले 2 सेकंड का सन्नाटा पैदा करो। ये सन्नाटा तुम्हारी कीमत बढ़ाता है। लोग शोर से नहीं, सन्नाटे से डरते हैं। उन्हें लगने दो कि तुम्हारी हर बात बहुत कीमती है। चैप्टर 5 द मिस्ट्री ऑफ स्कैरसिटी। लेकिन सबसे बड़ी गलती अभी बाकी है, अपनी पूरी कहानी बता देना। कभी भी खुली किताब मत बनो। लोगों को उतना ही बताओ जितना उन्हें जानने की जरूरत है। अपने पीछे हमेशा एक सवाल छोड़ जाओ। जब तुम कमरे से बाहर निकलो तो उनके दिमाग में एक खुजली होनी चाहिए, ये इंसान कौन था। असली आकर्षण, अट्रैक्शन जानकारी में नहीं, रहस्य में है। पहली मुलाकात एक खेल है और तुमने अभी अभी उसे जीत लिया है। अब जाओ और दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाओ। लेकिन याद रहे, एक बार जब तुम ये अंधेरा देख लेते हो तो तुम फिर कभी साधारण नहीं रह पाते। देखो, आपका सिद्धू चैनल का मकसद तुम्हें मैनिपुलेट करना सिखाना नहीं है, बल्कि तुम्हें इतना साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई तुम्हें पपेट की तरह नाचा ना सके। हम यहाँ ह्यूमन नेचर की वो कोडिंग डिकोड करते हैं जिसे देखने के लिए हिम्मत चाहिए।